ओके, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सॉरी इतना लेट रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो बिकॉज देयर वाज सम टेक्निकल एरर। ओके, सो लास्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड विथ यू दैट वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी। मैं इस यूनिट से बेटा इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। यू हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड। तो आप देख सकते हो ये नोट्स मैंने 12th की ही आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, दिस इज द सेम नोट्स। ओके, आई ऑल्सो शेयर विथ यू। मैं यहाँ पे ऐसे आपको दिखा दूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब हम सब जानते हैं, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज। ओके, पॉसिबिलिटीज। जब हम कॉइन टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, सो वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी विल गेट हेड और वी विल गेट टेल, बट आएगा कोई भी एक। टुडे इट मे रेन or it may not. Two possibilities. Sun rise from east and set in west. संडे है, शायद आज वेस्ट से आए और ईस्ट में निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक सर्टेनिटी है। इट इज सर्टन दैट सन राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। लेकिन ये हेड आना, टेल आना, रेन होना, न होना, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको अनसर्टेनिटीज कहेंगे। दे आर नॉट सर्टन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी। आई डोंट नो दैट। पर हाँ, मुझे ये पता है कि कुछ भी हो जाए, सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट एंड विल सेट इन वेस्ट कंपल्सरीली। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। सो प्रोबेबिलिटी इज द mathematical method of understanding all the possibilities. Okay, understanding all the possibilities for occurrence or non occurrence of something. जैसे कि कॉइन पे हेड या टेल आना, बारिश होना ना होना, बराबर। डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6, कौन सा आएगा, दैट वी डोंट नो। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन, रैंडम इवेंट्स। इवेंट्स डिपेंडिंग ऑन चांस आर कॉल्ड रैंडम, ऑफ कोर्स। जैसे कि कॉइन टॉस करना, डाइस थ्रो करना, एक कार्ड सेलेक्ट करना फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ऑल दीज आर रैंडम इवेंट्स। रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आउटकम्स हमें पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, पर क्या आएंगे वो हमें नहीं पता। समझ में आया? इसलिए दे आर कॉल्ड रैंडम इवेंट्स। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। द एक्सपेरिमेंट which can be independently repeated under identical conditions and all the possible outcomes are known, but which of the outcome will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment is called random experiment. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको आप रिपीट कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। एक कॉइन को आप कितनी बार टॉस कर सकते हो? जितनी बार आप चाहो, इन आइडेंटिकल कंडीशन। है ना, कॉइन तो कॉइन ही रहेगा, आप एक बार टॉस करो या 100 बार टॉस करो, एंड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। हमें सारे आउटकम पता है। जब हम कॉइन टॉस करते हैं, मुझे पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, बट विच आउटकम विल अपीयर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। मतलब मैं कॉइन टॉस करके ये नहीं कहूंगा हेड आ जा तो हेड ही आएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आई एम अ कॉमन मैन, बराबर। हम ये कह सकते हैं कि हाँ हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्या आएगा वो हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। तभी तो वो अनसर्टन है। दैट इज व्हाई इट इज अनसर्टन। अगर मुझे, अगर वो शोले वाला कॉइन होता, दोनों बाजू हेड या दोनों बाजू टेल होता, तो मैं कहीं से भी कॉइन टॉस करूं, मुझे वही आउटकम मिलने वाला है। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट विथ सर्टेनिटी before conducting the experiment that which outcome is going to come. Such experiment is called random experiment. Example, tossing a coin is a random experiment. Drawing a card from a pack of playing card is a random experiment. Throwing a die is a random experiment. ये सारे random experiments हैं। ओके, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है?
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ नहीं भाई, ये डेफिनेशन में से उठा के रखा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, बोलो है पहली लाइन। ऑल द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन, all possible outcomes of the experiment are known, but which outcome will appear cannot be predicted before conducting the experiment। ये रहा इसका दूसरा पॉइंट कि सारे आउटकम हमें पता है लेकिन क्या आएगा वो हमें पता नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन सर्टन आउटकम, सर्टन मतलब इट रिजल्ट्स इन वन आउटकम, एक ही आउटकम आएगा। कॉइन टॉस करोगे तो हेड टेल साथ में नहीं आ सकता, ऐसे कॉइन नहीं होगा, कॉइन या तो ऐसे आएगा या ऐसे होगा, either you will get head or you will get tail, but what you are going to get that we don't know, बराबर है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल व्हेन आई से टॉसिंग अ कॉइन, व्हेन आई से टॉसिंग अ कॉइन तो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मुझे इसका सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि टॉसिंग कॉइन के आउटकम कौन से हेड या टेल। अब मैं इसके आसपास ऐसे डिजाइन वाले ब्रैकेट बना दूं और इसको मैं यू नाम दे दूं, तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि सैंपल स्पेस। यस और नो। फिर मान लो जैसे थ्रोइंग अ डाइस, क्या है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं इसका आउटकम लिखूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसके आसपास ऐसे मैं करली ब्रैकेट कर दूं और इसको यू नाम दे दूं, ये क्या है, सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज अ सेट। क्यों सेट है, क्योंकि इसमें हम सेट नोटेशन में से ब्रैकेट्स बनाते हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को जब हम एक सेट में बताते हैं तो उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस और यू। ईच आउटकम इज नोन एज सैंपल पॉइंट, जैसे कि ये हेड एक सैंपल पॉइंट है, टेल एक सैंपल पॉइंट है, ये सब सैंपल पॉइंट्स है, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। First one is finite sample space. What is a finite sample space? A sample space having finite number of elements is called finite sample space। मतलब जिस sample space में elements countable हैं उसे हम finite sample space कहते हैं। जैसे कि ये दो एग्जांपल आपके सामने है, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, वो यहाँ पे लिखा है। इफ अ डाई इज थ्रोन then a sample space is u is equal to u बोलो या s बोलो, it's one the same thing। if a coin is tossed then sample space is h। So this was finite sample space. Next is infinite sample space. A sample space whose elements are not finite, not finite मतलब countable नहीं है, is called infinite sample space। जैसे कि if a coin is tossed until tail appears, we get infinite sample space। हाँ, मैं coin toss करता हूँ, मुझे हेड चाहिए, पर बेटा हेड कब आएगा वो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हेन हेड इज गोइंग टू अपीयर। हो सकता है पहले ही टॉस में टेल आ जाए, हो सकता है दूसरे टॉस में टेल आए, हो सकता है तीसरे टॉस में टेल आए, हो सकता है चौथे टॉस में टेल आए, हो सकता है पांचवे में, हो सकता है छठे में। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मुझे पता ही नहीं है कब आएगा। देखो, ये पता है कि कभी ना कभी तो आएगा, मगर कब आएगा दैट आई डोंट नो। इट मे कम इन फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल, सिक्स ट्रायल, सेवन ट्रायल। सो आई डोंट नो विच नंबर्ड ट्रायल विल गिव मी टेल। इसलिए वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि बहुत सारे ट्रायल्स हम कर सकते हैं। फिर द वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। कैसे, कि मान लो इफ वी डिनोट W as a weight of a newborn baby, then the sample space is U is W such that 0 less than W less than equals to 5। तो अब आप बताओ 0 से लेके 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। आप गलत सोच रहे थे बेटा, कैसे, 0.1, 0.01, 0.00000 ना जाने कितने 01। सो ये था हमारा सैंपल स्पेस के बारे में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हम जाते हैं बेटा आगे तो अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इवेंट्स। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा सैंपल स्पेस के बारे में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इवेंट्स के बारे में। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। नाउ व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट का मतलब जैसे मान लो कि थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है।
ओके, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक एसएस सैंपल स्पेस है। अब इसमें से आप कुछ भी दो तीन नंबर उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 और 4 उठा लो, इसके आसपास आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट कर दो और इसको नाम दे दो ए। तो ये क्या है, इवेंट। एक बात नोट करना, ये जो ए है वो यू का सबसेट है। यू का क्या है, सबसेट। सबसेट मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन यू, so a is known as event. So what is an event? Any subset of the sample space of random experiment is called event. Or if u is a sample space of a random experiment and a is subset of u, that is a subset u, then a is called an event. मतलब अगर किसी भी सेट को इवेंट बनना है तो उसको सबसेट होना जरूरी है। मतलब से फॉर एग्जांपल आपका ए है 2 3 7, अब ये 7 यू में नहीं है, मतलब ए जो है वो यू का सबसेट नहीं है। तो अगर वो सबसेट ही नहीं है तो वो इवेंट भी नहीं है। इसका मतलब किसी भी सबसेट को इवेंट बनने के लिए, है ना, उसका यू का सबसेट होना जरूरी है। अगर वो यू का सबसेट है तो ही वो इवेंट है, वरना वो इवेंट नहीं है बेटा। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब व्हेन A is equal to null set और empty set। 12th, धीरे धीरे आपको याद आ रहा होगा, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो इवेंट पॉसिबल है ही नहीं। द स्पेशल सबसेट null set और empty set of sample space of random experiment is called an impossible event. Impossible event is an event which never occurs, जो कभी अकर हो ही नहीं सकता। इट इज डिनोटेड बाय null set और empty set। एग्जाम्पल, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ब्लू बॉल्स। अब आप ही बताओ, 5 ब्लू बॉल में से एक रेड बॉल सिलेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉल्स ही ब्लू हैं, तो रेड कहां से आएगा। इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड एंड टेल इन द सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन, मतलब मैं कॉइन टॉस करूं और एक ही टॉस में मुझे हेड और टेल मिले, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा है सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू यू बन जाता है, मतलब इसमें यू के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो इट इज अ स्पेशल सबसेट यू ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट। सारे आउटकम जब ए के यू के ए में आ जाए तो उसे हम कहते हैं सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज अकर एंड इट इज नोटेड बाय यू। बेटा ये याद रखना, ए नल सेट हो तो इम्पॉसिबल, ए यू हो तो सर्टन। एग्जाम्पल, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स। तो 5 रेड बॉल्स हैं और एक रेड बॉल सिलेक्ट करना है, तो वो R1 R2 R3 R4 R5 कोई भी हो सकता है। तो यही तुम्हारा ए हुआ और यही तुम्हारा कौन हुआ, ई हुआ। इवेंट ऑफ गेटिंग हेड और टेल इन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इवेंट ऑफ गेटिंग हेड और टेल, हेड आवे या टेल आवे तो यू भी यही होगा और ए भी यही होगा। सो हो गया ए इज इक्वल्स टू यू। यस और नो? ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा, इवेंट्स के बारे में पढ़ा, सैंपल स्पेस के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, फाइनाइट इनफाइनाइट, इवेंट्स के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, इम्पॉसिबल इवेंट एंड सर्टेन इवेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन, इंटरसेक्शन, बराबर। अब बेटा इन द मीन टाइम आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, आप लोगों को हो सके तो बुक्स परचेज कर लेनी है सेमेस्टर 3 की, बराबर। सिलेबस चेंज वाली परचेज करना। आपको डिफरेंशिएशन नहीं है, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने, यू डोंट हैव डिफरेंशिएशन, उसके बदले आपको नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट 4 में। तो बेटा वो जरा आप देख लेना। ठीक है। तो बुक परचेज कर लेना हो सके उतना जल्दी, ठीक है। अभी तो इसकी थियोरी अभी और चलेगी क्योंकि इसकी थियोरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आई विल ऑल्सो शेयर नोट्स विथ यू एज वेल। तो यहाँ तक अपने रखते हैं। ठीक है। गुड नाइट एवरीबॉडी। अब जब लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर मेरा स्टेट्स का है सेमेस्टर में थर्सडे को, तो हम थर्सडे मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।